Good afternoon, everyone. I hope you all are doing fine. तो this is the seventh part of Lex Cheat Code series. I hope आपने previous के first 2 6 parts देख लिए होंगे. आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस हो रही है. उससे पहले मैं दोबारा एक चीज रिमाइंड करा दूं. प्लीज कीप योर नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग. रिवीजन करना बहुत जरूरी है. सारे पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, स्पेशली लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू IR साइंस एंड एनवायरमेंट. प्लीज दीज आर इंपॉर्टेंट. These tricks will work 70 to 80% of the time, बट दीज विल ओनली वर्क अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है. अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 50-50 वाला डाउट होता है, या फिर डायरेक्टली आप एलिमिनेशन टेक्निक तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास अच्छे से नॉलेज बेस है. नॉलेज बेस के बाद ही दीज ट्रिक्स वुड कॉम्प्लीमेंट. तो प्लीज वर्क ऑन योर नॉलेज. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 7th पार्ट में नई टेक्निक. इस टेक्निक में क्या है, अधिकतर एनवायरमेंट और साइंस में ऑफन सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं. कभी कभी सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं होते, पर ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस में हिंट दी जाती है. कहीं ना कहीं हिंट दी होगी, जैसे ऑड वन आउट या एक्सट्रीम वर्ड या पॉजिटिव नेगेटिव वाला कुछ ना कुछ, जैसे हमने लास्ट पार्ट्स में हिंट्स पढ़ी हैं, टिप्स या ट्रिक्स पढ़ी हैं. तो एनवायरमेंट साइंस में जिनमें ऑल ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस में हिंट दी होगी. नहीं तो और या फिर बहुत कुछ क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं जो आप सिंपली नॉलेज या कॉमन सेंस से वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. नहीं तो अराउंड 60 to 70% ऑफ द टाइम्स एनवायरमेंट और साइंस में ऑल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइंस इज द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी. यूपीएससी ऐसा हो सकता है कि आज कोई चीज डिस्कवर नहीं हुई, फ्यूचर में जब तक रिजल्ट आ रहा है, जब तक कोई ना कोई आ जाए, तो यूपीएससी ऑन अ सेफ साइड ऑल ऑप्शंस करेक्ट लेके चलता है. इसलिए साइंस में और एनवायरमेंट में काफी प्रोबेबिलिटी होती है ऑल करेक्ट होने की. जब ऑल करेक्ट नहीं होंगे तो यूपीएससी ने ऑप्शंस में कुछ ना कुछ हिंट डाला होगा गलत क्यों है, या फिर आप कुछ वो जिनमें कोई ना कोई ऑप्शन गलत है वो सिंपली नॉलेज या कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस से भी एलिमिनेट किया जा सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे इस टेक्निक से. ये ऑल करेक्ट वाली टेक्निक. पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86. कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में. विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. एविएशन फ्यूल बनाने के लिए हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं? एग्रीकल्चर रेसिड्यू राइट, क्रॉप ग्रेन राइट, वेस्ट वाटर स्लज राइट, वुड मील वेस्ट राइट. इसमें कोई ऑड वन आउट या कुछ अलग एक्सट्रीम कुछ वैसा वर्ड नहीं है जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं या ऑप्शन गलत हो सकता है इसमें. इसलिए सी 1 2 3 4 आर करेक्ट. इसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रेडेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ये क्वेश्चन पूछा है 2024 में. गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? जिसके पास पैसा होगा वो ही इन्वेस्ट कर सकता है. फर्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी, राइट. इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं, प्रीमियम देते हैं, उनके पास काफी सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है फंड का, तो वो फंड इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे उन्हें रिटर्न मिलता है. तो इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है. सिमिलरली पेंशन फंड, जितना भी अभी हमारी सैलरी आती है उसमें पेंशन कट के आता है, तो वो सारा पेंशन एक्यूमुलेट होता है, वो एक जगह इन्वेस्ट होता है. इन्वेस्ट क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसमें अच्छा रिटर्न मिलता है. थर्ड, रिटेल इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर आर लाइक वी पीपल. हम अभी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं. ऐसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हम अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है. एंड वी शुड डू इट. दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग. तो ये 3 ऑप्शन आर करेक्ट. आंसर डी 1 2 3 ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. कंसिडर द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2024 में. हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम. पॉइजनस स्पीशीज किसमें होती है? बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग. एक चीज याद रखिए, बटरफ्लाइज की भी देयर वुड बी 100,000 ऑफ स्पीशीज, फिश की भी 1000 स्पीशीज, फ्रॉग्स की भी 1000 स्पीशीज हो सकती हैं. किसी ना किसी स्पीशीज में कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज होती होगी जिसमें पॉइजनस हो, क्योंकि इनफाइनाइट स्पीशीज है. इवन यूपीएससी को भी नहीं पता होगा कि टोटल एन्यूमरेटेड लिस्ट क्या है, कौन सी स्पीशीज कितनी सारी, कौन सी स्पीशीज में कितने पॉइजनस है. तो ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी. इसलिए मैंने बताया एनवायरमेंट साइंस में पॉसिबिलिटीज ह्यूज. इसलिए ऑल 3 करेक्ट होने के आंसर बहुत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज है, इनफाइनाइट स्पीशीज है. तो कोई ना कोई स्पीशीज एक भी अगर ऐसी पॉइजनस, तो वो करेक्ट माना जाएगा. तो आंसर ऑल 3 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67. कंसीडर द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2024 में. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज. एनर्जी के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? बैटरी स्टोरेज, बैटरी में भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं. बायोमास जनरेटर, राइट. फ्यूल सेल्स में भी एनर्जी रिसोर्स होता है. रूफटॉप सोलर वोल्टिक्स, ये सब एनर्जी वाले सोर्सेज हैं. इसमें कोई भी अलग ऐसा नहीं है कि जिसमें एनर्जी सोर्स नहीं हो सकती. इसलिए आंसर डी ऑल 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2024 में. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. स्टेटमेंट 2,
रेन वाटर कंसिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, बिल्कुल सही है। जो रेनफॉल होता है उसकी वजह से रॉक की वेदरिंग होती है। सेकंड स्टेटमेंट में उसी का आंसर दे दिया, क्यों वेदरिंग होती है, क्योंकि जो रेनफॉल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जब उसमें जाता है, रॉक्स में जाता है, तो उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस की वजह से वो वेदरिंग ऑफ रॉक होती है, रॉक टूटता है वो। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। काफी लोग पूछते हैं कि सर स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, हमें समझ आ गया, पर फिर हमें डाउट होता है कि स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन 1 को कैसे कर रहा है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट बिकॉज लगाकर जुड़ जाते हैं तो इसका आंसर 1 ऑप्शन करेक्ट किया जा सकता है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। जैसे इसमें कर सकते हैं, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो ये बहुत लॉजिकल सेंस बना रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर्ली बन गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स 1। ये हम तब कर सकते हैं जब बिकॉज लगा के वो जुड़ सकता है। यूपीएससी ने 2024 में एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई, फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट 3 भी दिया गया है, रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यहां पर भी बिकॉज लगा सकते हैं, यानी रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन। रेन में ऑक्सीजन होता है, ये भी केमिकल कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों केमिकल कंपाउंड है, रॉक में जाते हैं तो वेदरिंग केमिकल प्रोसेस होता है, इसलिए वेदरिंग होती है। तो इसका रीजन ये दोनों है, ये दोनों बिकॉज से फर्स्ट स्टेटमेंट जुड़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि जो 2025 का क्वेश्चन पेपर आएगा, देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 पेयर वाले होते हैं जिसमें बच्चों को डाउट है, वो अराउंड 14 15 16 मैक्स क्वेश्चन आएंगे, उससे नहीं आएंगे। जैसे 2023 में देर वर अराउंड 50 ओनली पेयर वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स पहने को हो गए, टफ था वो चीज। तो उम्मीद है कि 2024 में जैसे बहुत कम क्वेश्चन आए थे, अराउंड 15 16 आए थे, वैसे ही 2024 में ओनली 1 2 3 वाले 15 16 17 मैक्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। पर उम्मीद है कि स्टेटमेंट 1 2 एंड स्टेटमेंट 3 वाले क्वेश्चंस यूपीएससी बढ़ा देगा। इस बार यूपीएससी ने 2024 में एक ही क्वेश्चन ऐसा पूछा है स्टेटमेंट 1 2 3 वाले, पर 2025 में देयर आर चांसेस कि यूपीएससी स्टेटमेंट 1 2 3 वाले क्वेश्चन आप पूछ सकता है। तो प्लीज प्रैक्टिस इट, इसको इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए। ऐसे क्वेश्चन और आ सकते हैं यूपीएससी में, देयर आर हाई चांसेस, मुझे ऐसा लग रहा है काफी क्वेश्चन आएंगे इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2024 में। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है उसमें क्या क्या रिलीज होता है? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, हाँ बहुत सारा डेब्रिस आता है, एश डस्ट नॉर्मल कॉमन सेंस करेक्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड करेक्ट, सल्फर कंपाउंड करेक्ट, ये सारी चीजें रिलीज होती हैं। ऑप्शन डी ऑल 4 आर करेक्ट। 90, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, कैन बी। तो मैंने बताया था कैन बी जो स्टेटमेंट होता है उसके चांसेस, देयर आर हाई चांसेस वो स्टेटमेंट सही होगा, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड, इट कैन बी ब्लेंडेड with natural gas and used as fuel for heat and power, right? General statement correct. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicle, ये भी करेक्ट। इसमें कोई कैन बी के साथ साथ स्पेसिफिक नंबर नहीं है, 10% 20% 30% 45, अगर ऐसा नंबर आ जाता तो ये गलत होने के चांसेस थे, रेड फ्लैग हो जाता। तो इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक कैन जनरल स्टेटमेंट में इसके साथ कुछ भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है या कुछ भी ऐसी और हिंट नहीं है जिससे हमें रेड फ्लैग लगे, इसलिए ऑप्शन सी ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाए। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए जरूरी है, इससे जो कोड होते हैं वो ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होते हैं और बाकी लोग मॉडिफिकेशन करके और अपना इनोवेशन कर सकते हैं, इसलिए दिस इज अ गुड टेक्निक। साइंस में ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो इसे ये किस किस में यूज हुआ है? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये सारे चारों प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव इनोवेशन प्रमोट करेगी इसलिए ओपन सोर्स रखती है, इसलिए आंसर डी 1 2 3 4 आर करेक्ट, कॉमन सेंस लगाया। क्वेश्चन नंबर 62, विद रेफरेंस टू वेब 3 नया अपडेटेड वर्जन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2022 में, तो जितनी भी अपडेटेड वर्जन है तो जितनी भी पॉजिटिव चीजें होंगी उसको हम सही मानेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वेब 3 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा
हम अपना डाटा अपने पास ही स्टोर कर सकते हैं। आज के टाइम में क्या हमारा जितना भी डाटा है या तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है या प्राइवेट कंपनीज के पास, फिर वो हमें एल्गोरिदम से वही सारे एड्स बेचती हैं, तो हमारा डाटा प्राइवेसी चली जाती है। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये किससे प्रमोट कर रहा है? ये प्राइवेसी प्रमोट कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, करेक्ट। थर्ड, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली, मतलब हम लोग ही कलेक्टिवली कर रहे हैं रादर देन कॉर्पोरेशन। किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन की डोमिनेंस होने की बजाय यूजर्स ही कलेक्टिवली कर रहे हैं। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सास रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉजिटिव सारा सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में। SaaS buyers can customize the user interface and can change the data file. Possibility है, साइंस में possibilities can are correct. SaaS users can access their data through their mobile devices. तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर एक्सेस कर सकते हैं डेटा, करेक्ट। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ SaaS। हाँ, ये SaaS के एग्जांपल्स हैं, ये हम सबने यूज किए हैं, तो दिस इज करेक्ट जनरल्स। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2022 में। विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। कौन सी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी है? फर्स्ट देखते हैं सीसीटीवी। सीसीटीवी कॉमन से, जब किसी रूम में सीसीटीवी होता है तभी वो चीज ट्रैक कर सकते हो, तो ये बहुत शॉर्ट रेंज का है, करेक्ट। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो हम अपनी कार में फास्टैग लगाते हैं, तो फास्टैग कब डिटेक्ट होता है? जब कैमरे के बहुत पास कार खड़ी हो जाती है, तभी वो फास्टैग डिटेक्ट हो पाता है, बहुत दूर से नहीं डिटेक्ट कर सकता। तो दिस वुड ऑल्सो भी करेक्ट, शॉर्ट रेंज है। थर्ड, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, एक लिमिटेड एरिया में वो नेटवर्क यूज होगा, शॉर्ट रेंज। लोकली डायरेक्टली शॉर्ट एक्सप्लेन करा, करेक्ट। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये कॉमन सेंस हमने करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनेस, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। विजयनगर एम्पायर वाज ग्लोरियस, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता था, वुमेन को बहुत लिबर्टी थी सब कुछ करने की। एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। ऑप्शन में क्या दिया है? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसिंग। अब विमेन को उस टाइम पे इतनी लिबर्टी थी, सब कर सकती है। अब इसमें से आप कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अगर पूरे स्टेटमेंट दिया होता, लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट दिए होते, उसमें कुछ कैन या ऐसी कोई स्पेसिफिक हमें हिंट मिल जाती है वर्ड वाली या फिर स्पेसिफिक नंबर वगैरह वाली, तो हम डिलीट कर सकते थे। इसमें वन वर्ड के आंसर है, ये जनरल है, चारों चीज विमेन को लिबर्टी थी, सब कर सकती थी। आंसर वुड बी डी 1, 2, 3 एंड 4। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत काम रह के अगर आप पेपर देंगे बिना एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के, तो इजीली पेपर हो सकता है, अगर आपके नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन 2021 में पूछा था, ये करेक्ट बताना है फर्नेस ऑयल को लेकर। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। हाँ, ऑयल रिफाइनरी से ऑयल, फर्नेस ऑयल, डीजल, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं, सबको बताया, करेक्ट। सम जनरल वर्ड, इंडस्ट्रीज यूज इट इन टू जनरेट पावर, करेक्ट। सम दिया है तो सही है। अगर इसमें ऑल दिया होता, ऑल होता, तब ये गलत हो जाता। सम है तो ये करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरमेंट। हाँ, तो ऑयल बेसिक प्रॉपर्टी में पता है, ऑयल डीजल का सबसे बड़ा इशू ही ये है, कार्बन, सल्फर एमिशन, कार्बन एमिशन, जितना भी पोल्यूशन होता है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, बेसिक, मतलब बच्चों वाले स्टेटमेंट है, तो पता है, सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 आर करेक्ट। विदाउट ओवर थिंकिंग हमने इजीली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में पूछा था, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड, मर्करी। हाँ, ये कोल एश है, तो इसमें ये डेंजरस केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो दिस इज करेक्ट। कोल फार्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। कोल में सारी की सारी नेगेटिव जितनी भी चीजें रिलीज होती हैं, जो भी दिया होता है सब आ जाता। दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें पता है इतना पोल्यूशन होता है। थर्ड, हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। हाँ, इंडियन कोल बहुत रिसेंटली बना है, जितना पुराना कोल होता है उतनी ही उसकी प्रॉपर्टी सही होती है। पर इंडिया की कोल की सबसे बड़ा इशू यही है कि इसमें बहुत हाई एश है, मतलब पूरी तरह बर्न नहीं होता, तो हाईएस्ट कंटेंट की वजह से काफी ज्यादा पोल्यूटेड कंटेंट रिलीज होते हैं। तो इंडियन कोल की नेगेटिव क्वालिटी है, इंडियन कोल में वो हाईएस्ट कंटेंट है और वो पूरी तरह नहीं जलता, बहुत पोल्यूशन बनाता है। इंडियन कोल ज्यादा पोल्यूटेड है, तो हाईएस्ट कंटेंट की वजह से बहुत डस्ट वगैरह रिलीज होता है।
ऑप्शन डी 1 2 3 आर करेक्ट। ये बेसिक है, एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचर इन फार्मिंग? बायोचर पॉजिटिव एलिमेंट है, सारी पॉजिटिव वाली चीजें हम करेक्ट करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी मॉडर्न प्रैक्टिस है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2020 में। बायोचर कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, करेक्ट। कैन दिया है तो पॉसिबिलिटी मैंने बताया, साइंस एनवायरमेंट वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। सेकंड, व्हेन बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव स्टेटमेंट मत बताया, पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव करेक्ट होंगे, राइट। थर्ड, व्हेन बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट enables द मीडियम टू retain वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ वाटर ज्यादा होल्ड कर पाएगा क्रॉप, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, करेक्ट। आंसर वुड बी डी 1 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में पूछा था। स्टील स्लैग कहाँ यूज हो सकता है? कैन बी, पॉसिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में, हाँ इससे रोड स्ट्रांग हो जाती है स्टील स्लैग यूज करने से, और गवर्नमेंट बहुत यूज कर रही है, इसलिए ये बहुत न्यूज में भी था। सेकंड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। स्टील स्लैग कैन दे रखा है, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, 2-3 ऑप्शन और होते तो वो भी कैन कर सकता था। ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर? यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर में कौन सी है वो बतानी है। फर्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम क्रॉप को ज्यादा ग्रो करना, फर्स्ट जितने क्रॉप्स हैं मल्टीपल क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई करना, अच्छी पॉजिटिव प्रैक्टिस है। टेंसियोमीटर यूज, यानी एक मीटर होता है जो सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने में हेल्प करता है। थर्ड, वर्टिकल फार्मिंग। तो ये ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था। अगर मैं होता मैं सारे ऑप्शन डी को मार्क करता, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, क्योंकि साइंस में ये सारे जनरल स्टेटमेंट है, वन वर्ड, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी और करेक्ट होगा। पर यूपीएससी ने ऑप्शन ए करेक्ट माना है, 1 2 एंड 3 ओनली। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में काउंट नहीं होती है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? जब हम एक लिमिटेड एरिया में मल्टीपल क्रॉप एक दूसरे के ऊपर ग्रो करते जाते हैं आर्टिफिशियल लाइट को लेकर, तो उसको वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 2 एंड 3 करेक्ट है। वर्टिकल फार्मिंग को इको फ्रेंडली नहीं मानते हैं, पर वर्टिकल फार्मिंग इज पॉजिटिव, इको फ्रेंडली मान सकते हैं। तो अगेन ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, अगर ये दोबारा ऑप्शन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता तो इसमें रिस्क लेकर ऑल कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने बताया ना 70-80% वर्क करती है, 20% वर्क नहीं करेगी। तो ये उन क्वेश्चन में से कि हम अपनी जनरल ट्रिक जो सीखे उसके अकॉर्डिंग चलें, कहीं कहीं वो मिस हो सकती है, तो ये वो क्वेश्चन है। इतना रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ, 200 में से 200 नहीं लाने। अगर कोई ट्रिक 80 जगह 70 जगह वर्क करी, कहीं वर्क नहीं करी, तो यू शुड गो फॉर 70-80 जैसे कट ऑफ क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में पूछा था। फर्स्ट स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, राइट। जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सेकेंड, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, कैन बी एडिटेड, राइट। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के एक टेक्नोलॉजी है, उससे क्या हो रहा है कि ये न्यूज में था, चाइना में एक साइंटिस्ट ने एक पेरेंट की परमिशन से जब एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी में था तभी जीन एडिटिंग कर दी थी, जिससे फ्यूचर में जो किड है, बेबी है, उसको कभी एचआईवी ना हो। उसमें वो जीनोम एडिटिंग कर दी थी पहले ही, मतलब एम्ब्रियो में था बेबी तभी उसकी जीनोम एडिटिंग कर दी थी। उसी चीज को लेकर यूपीएससी ने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। थर्ड बता रहा हूँ, थर्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एन एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। तो ये सब मैंने बताया साइंस एनवायरमेंट वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, कैन है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी। यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय ड्रोन। ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं? कैन बी, पॉसिबल, पेस्टिसाइड को स्प्रे करना ड्रोन से इजीली हो सकता है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एन एक्टिव वोल्केनो में हम नहीं जा सकते, पर ड्रोन तो जा सकता है उड़कर, करेक्ट। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, हाँ कर सकता है। वेल है, वेल के ऊपर ड्रोन छोड़ दिया, वो सैंपल लेकर आ सकता है, करेक्ट। जनरल सब कुछ पॉसिबल है ड्रोन से। 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बताना है. फर्स्ट, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरमेंट. हाँ, स्पेशली जो क्रॉप्स हैं, राइस, शुगर केन वगैरह, काफी मीथेन और ये सारा पोल्यूशन छोड़ते हैं, तो इसलिए दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरमेंट. राइट, जब वो बर्प या फार्ट करती हैं तो काफी अमोनिया, और उनके कैटल की पूप से ये अमोनिया जितना भी बनता है सॉइल में वो रिलीज होता है. करेक्ट. मीथेन भी रिलीज होता है बहुत सारा जब ये बर्प वाली चीज होती है कैटल्स में, तो दिस इज करेक्ट. थर्ड, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट. करेक्ट. ये तीनों सिमिलर चीज हैं कि ये पोल्यूशन रिलीज कर रहे हैं. जनरल स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट, कोई भी और बनावट नहीं है, तो दिस इज डी. 1 2 3 आर करेक्ट. वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, तीनों चीज में पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 95, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय वेयरेबल डिवाइस. वेयरेबल डिवाइस लगाकर कौन सी चीज अकम्प्लिश हो सकती है? 2019 का क्वेश्चन है. फर्स्ट, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन. करेक्ट. वेयरेबल डिवाइस पहन के पॉसिबल है. स्लीप मॉनिटरिंग, अब तो सारे डिवाइसेस में अगर हम फिटमेंट्स पहन लेते हैं स्लीप मॉनिटर होता है. थर्ड, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन. हाँ, टेक्नोलॉजी एप्पल वगैरह जितनी बड़ी अच्छी वेयरेबल डिवाइसेस या वॉचेस है उसमें ये टेक्नोलॉजी भी है. वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी मैनी थिंग्स आर पॉसिबल. ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट. एक चीज बता दूं, ट्रिक्स को आप ओवरथिंक मत करिए, हमेशा नॉलेज ऑलवेज विन. क्वेश्चन सबसे पहले नॉलेज के थ्रू अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करिए. जितने क्वेश्चन हो जाते हैं नॉलेज से उसको मार्क कर दीजिए, बबल फिल कर दीजिए. पर फिर बाकी क्वेश्चन जिनमें आपको काफी सारे, मतलब 25-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली नॉलेज पे हो सकते हैं, पर बाकी 25-30-35 के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 50-50 डाउट होता है. क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं होती, तब वो नॉलेज के साथ साथ ये ट्रिक्स यूज होती हैं. दोबारा बता रहा हूँ, आप फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रिक यूज नहीं करना, पहले नॉलेज यूज करनी है. पर अगर नॉलेज से हेल्प नहीं मिल पाए या नॉलेज आपने यूज कर ली 50-50 वगैरह डाउट हो रहा है, तब आपको ट्रिक्स वगैरह यूज करनी है. ऑलवेज रिलाई ऑन नॉलेज फर्स्ट, फिर ये ट्रिक इज देयर टू हेल्प यू, नॉट मतलब कि डायरेक्टली जीरो से ही वो कट ऑफ क्लियर करा दे. नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कंसीडर द फॉलोइंग. यूपीएससी ने क्वेश्चन 2019 में पूछा है, विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू. क्रॉप जब रेसिड्यू बर्न करते हैं कौन कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी 2-3 गैसेस होती हैं, वो भी आ जाती है. ऑप्शन डी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा इज यूज्ड. यूपीएससी का एक क्वेश्चन 2019 का है कि सैटेलाइट से कौन कौन सी चीज में हेल्प हो जाती है. क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन हम देख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू. ग्रीन हाउस गैस एमिशन देख सकते हैं जो पैडीज फील्ड से आता है. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसीलिए होती हैं. थर्ड, लैंड सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब उसमें सैटेलाइट्स में इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स होते हैं कि ये सारी चीज डिटेक्ट कर पाते हैं. ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग. यूपीएससी ने क्वेश्चन 2018 में पूछा है, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज. कौन सी चीज प्लांट डिजीज स्प्रेड करती है? बर्ड्स एक से दूसरी जगह जाएंगी, स्प्रेड करेंगी. डस्ट ब्लो होती है अक्रॉस रीजन, ये होगी. रेनफॉल, अगेन एक रेनफॉल एक फ्लो में चलती है, ये स्प्रेड करती है. और विंड ब्लो होती है, ये भी करती है. ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 4 ओनली. ज्यादा नहीं सोचना, इजीली हो सकता है. ओवर एनालाइज करोगे तो एक ना एक ऑप्शन गलत कर दोगे, इसलिए ओवरथिंक नहीं. जनरल पता ही सब चीजें से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो ये स्प्रेड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था. 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. 3D टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है? कन्फेक्शनरी आइटम बना सकता है, बायोनिक ईयर्स बना सकता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ऑटोमोटिव पार्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, जैसे और आजकल पिग में हम हार्ट वगैरह ऑर्गन भी 3D प्रिंटर से बनाने, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज है साइंस में. डाटा प्रोसेसिंग नॉलेज टेक्नोलॉजी, ये भी, मतलब दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी. इवन गन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, हाउसेज भी प्रोड्यूस कर रहा है 3D प्रिंटिंग. तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव लीव मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस. फर्स्ट, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स. जो डेजर्ट वगैरह जैसे एरियाज होते हैं उसमें लीव्स, पता है हमें, वैक्सी हार्ड लीव्स होती हैं, जैसे वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो. टाइनी लीव्स होती हैं, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, थॉर्न्स होते हैं कैक्टस वगैरह में, जिससे कि वाटर लॉस ना हो. ऑप्शन डी 1 2 3 आर करेक्ट. जनरल हमें बेसिक कॉमन सेंस नॉलेज हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 55,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज, जीपीएस कहाँ यूज होते हैं, क्वेश्चन 2018 का है। मोबाइल फोन ऑपरेशन, हम सबके फोन में जीपीएस है। सेकंड बैंकिंग ऑपरेशन, करेक्ट। कंट्रोलिंग पावर ग्रिड में भी, ट्रांसमिशन लाइन में भी अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, जीपीएस यूज हो सकता है। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फेनोमेना, यूपीएससी का ये क्वेश्चन 2018 का है। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। यूपीएससी को पता है कि इतनी डीप थिंकिंग जनरल एस्पिरेंट है, हर बैकग्राउंड के, सीए, लॉयर, सब, उनको इतनी इंटेंस अंदर की वो नहीं होगी नॉलेज, तो वो इसलिए उसने टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने जनरल स्टेटमेंट दिए हैं कि यूपीएससी का एस्पिरेंट जो जनरल, मतलब सीए, लॉयर वगैरह, जनरल डीप नॉलेज नहीं है साइंस की, वो भी अटेम्प्ट करता है। क्या क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वेरी स्मार्ट, उसके बहुत सारे प्रिडिक्शन किए, सही हो सकते हैं। यूपीएससी को भी नहीं पता होगा कितने प्रिडिक्शन है, कौन से सही है, तो यूपीएससी वो रिस्क नहीं लेगा कि कोई भी इनमें से एक स्टेटमेंट गलत दे दे, इसलिए यूपीएससी सारी स्टेटमेंट ही सही देगा, क्योंकि सब पॉसिबल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, करेक्ट। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, करेक्ट। मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, करेक्ट। ये तीनों थ्योरीज करेक्ट। बाद में प्री के बाद जो सेशन होंगे उसमें मैं पूरी साइंस, आईआर, इकोनॉमिक्स वगैरह जिसके जितने डिटेल कॉन्सेप्ट हैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी प्रीलिम्स से इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, ये लेटेस्ट लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन है। क्या कर सकता है यूपीएससी? ये कॉन्स्टिट्यूशन 368 एडिशन, वेरिएशन, रिपीट, तीनों चीज कर सकता है। इसमें से कोई भी वर्ड, मतलब फुल स्टेटमेंट होता तो हम उसमें कोई हिंट देता यूपीएससी डिलीट करने का, पर इसमें वन वर्ड वाले ऑप्शन है, इसमें कोई हिंट नहीं है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 आर करेक्ट। अगर पूरी डिटेल ऑप्शंस में पूरी डिटेल वो होते, सेंटेंसेस होते, तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं, कोई भी हिंट होती वो करने की, करेक्ट, इनकरेक्ट मार्क करने की, पर इधर वन वर्ड है तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं जिससे हम पता लगा पाए कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आर्टिकल 368 में ये तीनों वर्ड मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ऑल 3 आर करेक्ट, ये रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग, यूपीएससी का एक क्वेश्चन 2024 का है। विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इधर बेसिक कॉमन सेंस लगाना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी मनी वगैरह से रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फंड पैसा। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, करेंसी स्वैप, अगेन करेंसी इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बेसिक, करेक्ट। बट मोटर व्हीकल्स यानी कार वगैरह ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं, दीज आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब मनी नहीं है, तो दिस इज अ रॉन्ग। तो ऑप्शन डी 1 एंड 3 आर ओनली आर करेक्ट। जनरल कॉमन सेंस बेसिक से पता चल गया। देन क्वेश्चन नंबर 39, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड पेंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ने वैक्सीन रिलीज करी थी और अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलीज करी थी। मेंस में भी वैक्सीन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मेंस में भी आया और प्री में भी आया, तो इसलिए बोलता हूँ कि प्री वाले क्वेश्चन आप एनालाइज करेंगे तो उससे मेन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने मेंस के क्वेश्चन पढ़ रखे तो प्री के भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने मेंस का पढ़ा होता तो वैक्सीन वाला भी हो जाता। अलग अलग वैक्सीन आपको पता होना चाहिए था कि बहुत न्यूज में था, बेसिक है करंट अफेयर्स की सारी मैगजीन्स में था कि कौन से इंस्टीट्यूट ने कौन सी वैक्सीन की टेक्नोलॉजी यूज करी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई यूजिंग mRNA टेक्नोलॉजी। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। mRNA यूज नहीं किया था, चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज करके इसने सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बनाई थी। तो हमें नॉलेज से गलत कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड आपसे करंट अफेयर्स सब एग्जाम में पढ़ा होना चाहिए था, बहुत न्यूज पॉपुलर था, मेंस में भी आया था। सेकेंड, स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अ वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, करेक्ट। थर्ड, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी ऑप्शन बी 2 and 3 आर करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 2024 में आया था, लेटेस्ट लास्ट ईयर। विद रेफरेंस टू रेडियोस्कोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कंसीडर करके बताना करेक्ट कौन सा है। पहले थर्ड वाला स्टेटमेंट देखेंगे। आरटीजी कैन यूज आ रहा है प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। कैन है तो करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए हम फर्स्ट हटा सकते हैं। नेक्स्ट, RTGs are used for powering onboard system of
स्पेसक्राफ्ट, हाँ ये जो हम आइसोटोप की टेक्नोलॉजी है, ज्यादा जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं या स्पेसक्राफ्ट होते हैं उसमें ज्यादा हम लोड नहीं कैरी कर सकते, तो इसमें इसलिए रेडियो आइसोटोप वगैरह का यूज हो रहा है क्योंकि ये कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट। देन फर्स्ट, आरटीजीज आर मिनिएचर ऑफ फिजन रिएक्टर। जब ऐसे स्पेसिफिक वर्ड आ जाते हैं तो डेट इज अ रेड फ्लैग। इसमें फिजन की वजह फ्यूजन हो सकता था, पर आरटीजीज वो है वो फिजन या फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो दिस इज अ फिजन रिएक्टर इज अ रॉन्ग वर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। तो ऐसे ये क्वेश्चन, ऐसे रिस्की ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें ये अटेम्प्ट कैसे करने में मैंने बता दिया। स्पेसिफिक अगर ऐसे वर्ड देते हैं वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, रेड फ्लैग हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम आर जनरेटेड एज एनवायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2021 का क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल किस किस में से रिलीज हो सकता है। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टॉप्स विद इन होम, पावर प्लांट और टेलीफोन लाइन। यूपीएससी ने इसका आंसर 1 to बी मार्क किया 1 to 4, बट अगर मैं होता तो मैं इसको ऑल करेक्ट करता। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने ट्रिक्स पढ़ी हैं तो उनको रिस्क लेके 1 2 3 4 5 ऑल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जनरल हमें हिंट नहीं मिल रही कि कौन सा गलत है। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम या टेलीफोन लाइंस ये क्यों गलत होंगे, या फिर अगेन साइंस इज द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। कल को ऐसी भी रिसर्च आएगी 100% की जो माइक्रोवेव या टेलीफोन लाइन में भी मैग्नेटिक पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं उसकी वो दे दे, हिंट दे दे, डिस्कवरी ऐसी हो सकती है कल को। तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप रिस्क लेकर 1 2 3 4 5 सारे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारी टेक्निक मतलब 70 to 80% ऑफ द टाइम वर्क करती है। यूपीएससी ने आंसर 1 to 4 माना है, पर मैं अगर फ्यूचर में भी अटेम्प्ट करना हो तो मैं ऑल ऑप्शन करेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें कोई हिंट नहीं है कि एलिमिनेट क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। ये क्वेश्चन 2020 का पूछा गया है। अगेन इसमें फर्स्ट इज बेंजीन पोल्यूशन किस में से होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सेकेंड टोबैको स्मोक, थर्ड वुड बर्निंग, फोर्थ यूजिंग वर्निश्ड फुड फर्नीचर और फिफ्थ यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूथेन। तो इसमें भी अगेन ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं होता मैं 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट करता, क्योंकि मुझे पता है 70 to 80% चांसेस ऑल के करेक्ट होते हैं, पर यूपीएससी ने इसको ए 1 2 3 ओनली माना है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग दीज आर रॉन्ग स्टेटमेंट। काफी सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको यही बताएंगे कि ये तीनों जो हैं ये गैसेज हैं, ये तीनों दीज 3 आर गैसेस वाली चीज। तो ये ऑड वन टेक्निक की वजह से ये गैसेस वाले इसको मार्क कर सकते हैं, पर पेपर में हम इतना सोचते नहीं। पेपर में ये बेसिक चीजें सोचते हैं कि 5 ऑप्शन दिए, पांचों में से बेंजीन पोल्यूशन है तो किसी में से भी रिलीज हो सकता है, तो ऑल मार्क करना चाहिए। मैं भी ऑल मार्क ही करूंगा, पर इसका आंसर यूपीएससी ने 1 2 3 माना है, 4 ऑफ इसमें से रिलीज नहीं होता है। पर कभी कभी रिस्क लेके हम 70 to 80% चांस करेक्ट होते हैं तो ऑल मार्क कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज द एंड ऑफ सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब टू। बाकी इसके 2 पार्ट्स आर लेफ्ट, 8th और 9th पार्ट रह गए हैं, उसको फिनिश कर 8th 9th के पार्ट फिनिश करने के बाद मैं फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा। पूरा पेपर 2020 से पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, सारे पार्ट्स में अपलोड करूंगा, तो आप कंटिन्यूस को देखते रहिए। बाकी संडे को सी सेट, काफी बच्चों ने कमेंट्स में डाला था कि सी सेट के लिए भी कुछ सेशन ले आऊं। हाँ, तो मैं सी सेट में आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड जो सी सेट की कुछ वीडियोस बनाएगा। मेरा सी सेट थोड़ा सा वीक था, इसलिए मेरे लिए सी सेट काफी टफ था, इसलिए उसकी वीडियो मेरा फ्रेंड बनाएगा। मेरे लिए सी सेट इज वेरी टफ, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज सी सेट के अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं सब, तो इसलिए सी सेट के भी सेशन यूट्यूब पे डाल दूंगा विच विल हेल्प यू। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।